दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नींवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। पर्दा और तालीम के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मजमा है और खुलासा है जो जलसा देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए आया है। देखने वाले तो चले गए, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। आप सुनने के लिए बैठे हैं, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कह रहा है अफसोस मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा होता तो बंदर बड़ा अच्छा मिल रहा था, खरीद करके तुम्हारे लिए लेकर के आता। तो बीवी ने कहा कि अफसोस की क्या बात है, पैसा भी बच गया, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही हैं। जब आप मौजूद हैं किस बंदर की जरूरत है। बीवी शौहर से पूछ रही है कि जब मेहमान आता है तो आप मीठी मीठी बात करते हैं, और जब मेहमान चला जाता तो अब लाठी से बात करते हैं, बात क्या है? तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं हूं। जब तू घर से बाहर बाजार निकलती है तो बनारसी साड़ी पहन करके निकलती है, और जब घर में होती है तो अटीचर फटीचर होती है, जैसी तू वैसा मैं। औरत आई दौड़े दौड़े और झाड़ फूक करने वाले से कहती है कि मुझको बात बात पर मेरा शौहर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ ना उठाए, इसकी नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वाले को समझ में आ गया कि मर्द की क्या कमजोरी है, औरत की क्या कमजोरी है। उसने कहा कि एक पानी में दम करके तुमको दे रहा हूं, उसको इस्तेमाल करना, जब झगड़ा शुरू हो तो 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान चलती होगी, उसका हाथ चलता होगा। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे और औरत जबान को काबू में रखे तो टूटा फूटा घर अल्लाह जन्नत बना देता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये दस्तारबंदी का आप जलसा देख रहे हैं, ये दूल्हा बैठे हुए हैं और हम लोग बाराती हैं। इतना खूबसूरत मंजर है, इतनी खूबसूरत तकरीब है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो मर्द का पिंडाल इधर था, औरत का पिंडाल उधर था। एक औरत ने देखा कि वाह क्या शान और शौकत है हाफिज कुरान की, जब दुनिया में ये शान है तो अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी शान होगी। तो घर पहुंचते ही अपने शौहर से कहा कि तुम हाफिज कुरान बन जाओ। कहा कि इस उम्र में? कहा कि हाँ इसी उम्र में। कहा ये मेरे बाप से नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा, ये हमको पता है। कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, बाल बच्चे को हाफिज बना सकता हूं, लेकिन बच्चा तो है नहीं, मैं कैसे हाफिज बन सकता हूं। तो औरत ने कहा कि 2 मिनट में तुम हाफिज बन जाओगे, मेरा वादा है, अगर तुम हाफिज बन गए तो मैं तुमको इनाम दूंगी, जबरदस्त इनाम। तो शौहर ने इनाम के लालच में पूछा कि क्या इनाम दोगी हाफिज कुरान बनने पर? कहा कि दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जुमा का दिन था, नया कपड़ा पहन करके, सुरमा लगा करके, बिल्कुल क्रीम लगा करके, चिकना हो करके मस्जिद जा रहा है। तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, ये बुढ़ापे में फैशन कर रहे हो, क्या इरादा है? कहा नहीं कोई इरादा नहीं है, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। औरत समझ गई दाल में काला है, दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है। कहा कि ऐसा है तो एक गिलास पहन लो, एक गिलास पानी पी लो। अब क्या था, जैसे ही एक गिलास पानी पिया 3 दिन के लिए सो गया। इतवार में आंख खुली। अब वजू करके जब मस्जिद की तरफ जाने लगा तो बीवी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने निकला। जुमा नहीं है, जुमा को गुजरे हुए 3 दिन हो गए, आज इतवार है। दूसरी शादी का इरादा था, इसलिए नींद की गोली घोल करके खिलाई है। 3 दिन के बाद उठे हो, अगर इरादा नहीं बदलोगे तो जहर की गोली की बारी है, सीधे कयामत में उठो। आप देखेंगे कि जब बारात रुखसत होती है दुल्हन को लेकर के तो कयामत बर्पा हो जाती है घर में। नानी अलग रोएगी, दादी अलग रोएगी, माँ बाप अलग रोएंगे, यहां तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। मगर एक आदमी हंस रहा था उस मंजर में, कयामत के बराबर मंजर में एक आदमी हंस रहा था। तो छोटा बच्चा देख रहा था कि एक आदमी हंस रहा, सब लोग रो रहे हैं। तो बाप से पूछता, अब्बा सब लोग तो रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा। कहा बेटा कौन हंस रहा? कहा दूल्हा बाबू हंस रहे, रुमाल मुंह पर लेकर के दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अल्लाह अल्लाह बेटा ये हंस रहा है, चलो घबराने की बात नहीं है, ये रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है।
पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसके घर में खाना अच्छा नहीं होता तो सीधे ससुराल पहुंच जाता है मुर्गा खाने के लिए। तो दामाद बहुत सास बड़ी चालाक थी, उसने सोचा कि एक दिन खिलाएंगे बार बार खाने के लिए आएगा, ऐसा सबक सिखाएंगे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। जैसे ही दामाद घर पे आया खिचड़ी पका करके दी। अल्लाह, खिचड़ी देखने के बाद तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है, मुझको कैदी समझ करके रखा है। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। अल्लाह, समझ में आ गया ये मुर्गा बचाने की प्लानिंग है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद भी बड़ा होशियार था, उसने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दे दिया लेकिन रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो ला करके दे दो। और बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, बखील थी, घी को कोठी में छुपा करके रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था और सारे लोग उसको इनाम में 10 रुपया ही दे रहे थे, 10 रुपया से ऊपर नहीं दे रहे थे। तो खिसिया करके कहा कि आप लोग भी कितने बड़े कंजर कंजूस लोग हैं, 10 रुपया से आप लोग ज्यादा नहीं देते थे। एक बूढ़ा खड़ा हो गया 100 का नोट लेकर के, हाजी साहब खड़े हो गए। तो शायर बड़ा खुश हुआ कि आपने इज्जत आबरू बचा लिया, इतने सारे 10 टकिया में 100 का नोट लेकर के आपने इज्जत आबरू बचा लिया। तो शायर साहब शेर पढ़ने लगे, वो हाजी साहब खड़े हैं। तो हाजी साहब ने कहा, शायर ने कहा कि हाजी साहब आप तो पैसा दे चुके हैं, क्यों खड़े? कहा कि इसलिए खड़ा हूं कि 90 रुपए वापिस लेना है। मैं बोलते बोलते एक बहुत बड़ा शेखी बघार, कंजूस कंजर, एक पैसा किसी को नहीं देता था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन बार बार दूसरे की जबान अपनी तारीफ सुनता था। तो बोलते बोलते बोलने लगा कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो एक चमचा खड़ा हुआ और मक्खन मारने लगा। क्या हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। समझ गया कि मक्खन मार रहा है, पुली पालिश मार रहा है, ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा। कहा ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा कि मुझे चकमा नहीं दे सकते हो, इतना बड़ा बेगूसराय लड़वाड़ा, इतना बड़ा मजमा जलसा सुन रहा, किसी के हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ, इन लोगों का इनकी हथेली घिस गई है। एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब दामाद ने कहा कि अम्मा घी तो ला करके दे दो, तो अब बुढ़िया ने खिसिया करके कोठी से घी निकाला और गुस्से में जो खोला ढक्कन को, तो सारा घी दामाद की प्लेट में गिर गया। बुढ़िया को बड़ा अफसोस हुआ कि कौन सी हिमाकत किया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा, दिमाग लगा कि अकेले खाने नहीं देंगे। तो दामाद से कहती है कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह। अब दामाद सोचता कि बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा है, कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो। तो बुढ़िया ने देखा प्लेट में कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया कहती बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। आप देखेंगे पहली मर्तबा जब बेटी ससुराल से बहके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवालों जवाब होता है। पहली मर्तबा ससुराल गई लड़की, वहां से वापिस आ रही है, कारगुजारी के लिए घर की सारी औरत जमा हो जाती है। उसमें पहला सवाल होता बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी आती है सास की। अब एक औरत पूछती है बेटी सास कैसी थी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो तू मैके से ससुराल गई कौन लेकर के गया था? का सास आई थी, 100 लड़की में मुझको देखा सुना पसंद किया, बहू बनाया और मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी गौर से सुनो, ये सास का ही एहसान है तुमको इतना अच्छा ससुर मिल गया, ये सास ही का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए।
बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो।